आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजकोट एयरपोर्ट से देश के कोने कोनों एयरपोर्ट से हम जुड़े और करीब 57 एयरपोर्ट में यात्रियों के संबंध में बहुत सारे ऐसे अन्य कार्यक्रम यहाँ से हमने उद्घाटन किया। खास करके उड़ान यात्री कैफ़े जो पब्लिक ने बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया कि कम दामों में हम टी, कॉफ़ी और समोसा जैसी चीज़ें, स्नैक्स भी हम उनको दे पा रहे हैं। उसको अभी तक 13 एयरपोर्ट में थे, आज 11 नए एयरपोर्ट में हमने उड़ान यात्री कैफ़े खोला और राजकोट में भी हमने खोला, तो 24 वो हो गए। और उसके बाद फ्लाइब्रेरी, किड्स प्ले जोन और अन्य तरह के पैसेंजर के लिए एमिनिटीज़, डिजी यात्रा सिस्टम्स, ये बहुत सारे एयरपोर्ट्स में। और ख़ास करके वाईफाई फैसिलिटी, फ्री वाईफाई फैसिलिटी हमारे सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स में देने का हमने एक विज़न रखा था। उसमें से 50 एयरपोर्ट्स आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो ये लगातार ये कोशिश हमारी चलती रहेगी कि यात्रियों की संख्या जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि आम आदमी को भी ये हवाई यात्रा से हमें जोड़ना है, उसमें काफ़ी विजय हमने हासिल किया पिछले 10 साल में। और उसको नए स्केल पे अभी आगे बढ़ाने के लिए 29,000 करोड़ का उड़ान का मॉडिफाइड स्कीम भी हमारे कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है, जिसका लाभ भी आम नागरिक को मिलने वाला है। कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, नए एयरपोर्ट भी अब ज़्यादा बनेंगे, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी हमारे देश में बढ़ेंगे। तो हमारा संकल्प एक ही है कि विकसित भारत 2047 में सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा भूमिका जो है उसको पूरी तरह हम निभाएं। और आजकल देखेंगे तो आप छोटे छोटे शहरों में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी एविएशन का डिमांड बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि कनेक्टिविटी वहाँ से बढ़े, जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है लोग चाहते हैं कि वहाँ एयरपोर्ट भी बढ़े। ये सोच में जो बदलाव ये भारत में आए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, जिसका लाभ हमारे देश की जनता को, खास करके हमारे युवा लोग जिनके आशा और आकांक्षा इतनी बढ़ रही हैं, एस्पिरेशंस इतने बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, नए नए काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक लग्जरी है ये समय का बचत। अगर जिसके पास समय है, मान लीजिए उसके पास बहुत पैसा है, तो उस समय का एक चेंज ये हमारे एविएशन के थ्रू हम लेकर आए। और राजकोट में खास करके यहाँ पे भी एक डिमांड था कि इसको जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएं। उसका काम ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। इमिग्रेशन की भी सहायता लेकर उसको जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करें। और दूसरा यहाँ पे कार्गो की भी बहुत अच्छा सा वो चल रहा है। हमारे सांसद जी रूपाला जी ने भी इसका जिक्र किया कि यहाँ पे चांदी का हो या फिर अन्य तरह के प्रोडक्ट्स हो, उसको इंटरनेशनली हमें कनेक्ट करना चाहिए। तो जो पुराना इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग था उसको कार्गो टर्मिनल कन्वर्ट करके राजकोट में कार्गो हब की तरह उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारा एक प्लान है कि राजकोट एक अच्छा सा वेस्ट कोस्ट पे एक हब बन सकता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी एयरलाइंस के साथ बात करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से ज़रूर सिविल एविएशन पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा है। खास करके हमारे ज़्यादातर लोग या तो गल्फ़ जाते हैं या गल्फ़ से कनेक्टेड दूसरे देशों को रहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो एयर स्पेस का क्लोजर है ये क्राइसिस की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट हमारे एविएशन पे आया है। हम इसको अलग तरीके से दूसरे एयरलाइन से भी दूसरे रूट्स ढूंढ कर भी बाकी देशों से कनेक्ट करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। और उस जगहों से, गल्फ़ कंट्रीज से इतने दिन में खास करके 5 लाख लोग तक हम वापस लेके आ सके। तो एविएशन ऑपरेशंस जब भी वो एयर स्पेस वहाँ पे खुल रहा है तो एयरलाइंस की सहायता लेकर ऑपरेशंस को हम जारी रख सकते हैं। नहीं, एयर इंडिया का वो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से चल रहा है, सक्षम तरीके से चल रहा है। एयरपोर्ट AAIB जो उसका मैंडेट है कि ये इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, वो इंटरनेशनल सबके साथ उनका प्रोसेस में वो बिना कोई इंटरप्शन के साथ वो कर रहे हैं।